मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। गंगा सप्तमी पर मां गंगा का पूजन और काशी के कोतवाल काल भैरव की आरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्य नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया। पुष्य नक्षत्र में किया गया नामांकन कोई संयोग नहीं, बल्कि शास्त्रों के हिसाब से ऐसा योग है जिसमें किए गए सभी कार्यों की सिद्धि तय मानी जाती है। हम आपको पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री के नामांकन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आज प्रधानमंत्री का गंगा पूजन का मुहूर्त कितना खास था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर प्रवाहित हुई थी। इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और इसी तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने षोडशोपचार पूजन विधि से मां गंगा का आशीर्वाद लिया। आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का भी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है। कहा जाता है जो काशी में रहना चाहता है उसे काशी के कोतवाल काल भैरव से अनुमति लेनी पड़ती है। काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी काशी में तीसरी बार नामांकन से पहले काल भैरव का पूजन करके ही आगे बढ़े। चलिए अब आपको बताते हैं उस पुष्य नक्षत्र के बारे में जिसमें प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया। इस नक्षत्र के महत्व को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान राम पुष्य नक्षत्र के योग में बिना किसी विघ्न बाधा के अयोध्या लौटे थे। भरत जी भी पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे। पुष्य नक्षत्र प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला माना गया है, जो विजयश्री दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश पुष्य नक्षत्र में ही किया था। माँ गंगा से यही प्रार्थना किया, जिस कार्य को लेके हम निकले हैं वो फिर पूर्ण करने का हमको आशीर्वाद दे, भारत का हम रक्षा कर सके, भारत की ऐश्वर्य समृद्धि सबके लिए हमेशा हम विकास के लिए कार्य करते रहे, यही उनका संकल्प था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल काशी विश्वनाथ का भी पूजन किया था। 2024 में प्रधानमंत्री के मंदिर जाने को भी मुद्दा बनाया गया, लेकिन काशी में नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने पुरानी परंपराओं का ही पालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि वाराणसी में पिछले चुनावों के नतीजे क्या कहते हैं, जरा ये भी आप जान लीजिए। 2019 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त इस सीट पर मिले थे 6,74,664 वोट, यानी 63.6% वोट मिले। जीत का अंतर था 45.2%। समाजवादी पार्टी को यहां पर 1,95,159 वोट मिले थे और कांग्रेस को यहां पर वोट मिले थे 1,52,548। 45% वोट का अंतर था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से। ये 2019 की हम बात आपको बता रहे हैं, ये जरा देख लीजिए। इससे पहले 2014 में यहां चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री यहां से पहली बार लड़ने के लिए आए थे नरेंद्र मोदी बतौर बीजेपी के उम्मीदवार। 5,81,022 वोट मिले थे उस वक्त। 56.4% वोट प्रधानमंत्री को उस वक्त मिले थे और जीत का अंतर था 36.1%। आम आदमी पार्टी को यहां पर 2,09,238 वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को यहां मिले थे केवल 75,614 वोट। ये 2014 के नतीजे थे, यानी 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी को 93,624 वोट ज्यादा मिले। अब इंतजार इस बात का होगा कि 24 के संग्राम में काशी की जनता मोदी को और कितने वोट देती है। जी न्यूज़।